हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की एक बहुत ही अच्छी चैप्टर के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो आइए मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए और हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये नाटक के रूप में है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इसमें और वो खेलते हैं और पर्दे पर नाटक करते हैं कि जो चीज़ है नहीं लेकिन उसको करने का अभिनय करते हैं। तो थप रोटी थप दाल से थोड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है ये खाना बनाने के बारे में बच्चे जो है वो आपस में खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इस नाटक के पात्र हैं मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला, तरला और सब। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी आती है और नीना को पुकारती है कि खेल छोड़कर सामने किनारे पर आओ, पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो मुन्नू पुकारती है नीना ओ नीना। तो नीना कहती है क्या बात है, देखो आज मैं क्या लाई हूँ। आज मैं आटा, घी, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें आई हूँ, चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो कहती खूब मज़ा आएगा। तो वो सब खेलना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि कौन क्या क्या बनेगा। तो वो ये कहते हैं कि चलो चुन्नू और टिंकू बाजार से साग भाजी लेने का काम कराएंगे। तो वो नीना बोलती है कि नहीं, इनसे तो दाल बनवाएंगे, इनसे जब आग नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो फिर सरला तू क्या करेगी? तो कहती तो मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। या दही का मट्ठा चला देने का अंतर है कि दही को भिगोकर पतला करने का है। तो नीना कहती है ठीक है मैं बिल्ली बन जाऊंगी। तो सब अपने अपने पात्र लेकर अभिनय शुरू करते हैं। तो फिर जब वो आपस में, तो मुन्नी वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये है खट्टा मीठा। ऐसे करते हुए सब अपना काम बखूबी करने लगते हैं कि नाटक कर रहे हैं इसलिए वो बाजार से साग भाजी लेकर आते हैं। तो कहता हो पीठ दुखने लगी। फिर बच्चे कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी दाल का? तो वो कहता है चल जल्दी से पकाएं दाल, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। टिंकू और जो चुन्नू था वो दाल पकाते हुए उनका हाथ जल जाता है और फिर वो इस प्रकार नाटक करते हैं। तो अन्य बच्चे भी आकर उन पर बहुत हंसते हैं। तो जैसे तैसे कर कर उनकी रोटी तैयार हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि चलो अब खाना खाते हैं। तो वो खाना खाने का भी करते हैं कि खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठ कर सकें। तो सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। तो बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है और कहती है कि यहाँ इतना सारा मक्खन झट से करूं, चट कर जाऊं। तो वो आगे बढ़ते हुए उछलती है और छीके में से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। अभिनय यानी नाटक, एक्टिंग। ये छीके पर क्या है रखा, आन रही अगर न चखा। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो जो आप वो बिल्ली जो है वो सारा खाना उनका खा जाती है और फिर चली जाती है। तो जितने में सब बच्चे उठते हैं वो ये कहते हैं कि अरे हमारा खाना कहाँ गया?
तो वो सब छीके में जाकर देखते हैं, जैसा चित्र में आपको बताया हुआ है कि ऊपर से लटकी हुई डोरी से बना हुआ, जिसमें आप कोई भी चीज़ डालकर रख सकते हैं। तो छीका, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो ये बोलते हैं कि हमारी सब चीज़ें कौन खा गया। फिर वो अनुमान लगाते हैं कि शायद बिल्ली खा गई होगी। तो वो सब कहते हैं कि चलो बिल्ली को ढूंढते हैं और उसे मज़ा चखाते हैं। तो बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढते हैं, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, और तभी उनको बिल्ली मिल जाती है। तो सरला और तरला चीख कर कहते हैं, लो मिल गया चोर। घबराई हुई सी बिल्ली रंगमंच पर आती है और सब उसे पकड़ लेते हैं। करो पिटाई उसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली कहती, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। क्योंकि वो बच्चे सो गए थे, इसलिए बिल्ली ने उनका सब कुछ खा लिया था। तो यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयास करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छुड़ाकर भाग जाती है, और सारे बच्चे भी पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं, और पर्दा गिरता है। मीन्स यहीं आपका उन बच्चों के द्वारा चल रहा नाटक खत्म हो जाता है। और ये थप रोटी थप दाल आप नाटक लिखा है रेखा जैन ने। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप फिर से पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।